हेलो एवरीवन। मैं राजेश। आप सभी को स्वागत अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेश पे करता हूँ। ये जो वीडियो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं इसके बारे में तो मैंने आपको पहले बताया ही था। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो लोग देख लेंगे, क्योंकि इसमें हमने ये क्लियर कर दिया है कि हम इस पे कैसे पढ़ाएंगे। ये जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये स्पेशली 2026 से यूपीएससी और स्टेट पीएससी को लेकर के हैं। आज का जो वीडियो रहेगा ये हम एशिया कॉन्टिनेंट से शुरू करेंगे, हम महाद्वीप से शुरू करेंगे। इसमें हम कैसे पढ़ाएँगे, इसमें हमने डिस्कशन कर ही लिया है, तो दोबारा रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज हम शुरू करेंगे एशिया के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, और इंट्रोडक्शन के साथ-साथ में हम ये देखेंगे कि एशिया के आस-पास में कौन-सा कॉन्टिनेंट है और कैसे पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में समझेंगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है मैपिंग में कि मैपिंग एक बार अगर आपको आ गई, तो फिर वो हमेशा के लिए हो जाती है, उसको बार-बार पढ़ना नहीं पड़ता, बस करना क्या है कि बीच-बीच में प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो चीज़ें भूलेंगे नहीं। देखिए, मैपिंग का जो रूल है वो यूपीएससी में भी बहुत ठीक-ठाक है। बहुत ठीक-ठाक का मतलब है कि जो प्लेस रहते हैं न्यूज़ न्यूज़ में, वो क्वेश्चन आते रहते हैं, स्टैटिक के भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन स्टेट पीसीएस कोई भी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, किसी और स्टेट पीएससी की बात करें, वहाँ पर इस मैपिंग सेक्शन से, यानी कि जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, वहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ढंग से, सही ढंग से, बहुत अच्छे से, ईमानदारी से उसको तैयार कर लिया, तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम कैसे मैपिंग करेंगे, उसको हम समझते हैं। हम कोशिश ये करेंगे जो मैपिंग करें वो आपको यहीं पर याद हो जाए। बहुत आराम से करेंगे, बहुत स्लो करेंगे। जिन लोगों को तेज़ देखना है वो अपना 2x पे कर लेंगे। लेकिन भरोसा रखिए, अगर आपने मेरे साथ में मैपिंग बैठ कर के साथ में कर ली, तो आपको मैपिंग आने लगेगी और मैपिंग में आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। देखिए, मैपिंग शुरू करने से पहले हम 2-4 बातों का डिस्कशन कर लेते हैं। मैपिंग शुरू करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है, तो पहली बात हमें ये ध्यान रखना है इसमें है कि मैपिंग में आपके पास में एक मैप बुक होना चाहिए। मैप बुक कौन-सा होगा? या तो आप ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, हालाँकि आप सबके पास में होगा ही, या जो ब्लैक शॉन का आता है, वो ले लीजिएगा, है ना? तो आप अगर तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके पास में एक मैप तो होगा ही होगा। तो एक मैप की बुक चाहिए, या तो ऑक्सफोर्ड की हो या ब्लैक शॉन का हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ-साथ में क्या करना है, मैप की प्रैक्टिस मैप की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैप की प्रैक्टिस का मतलब है आपके पास में आउटलाइन मैप होने चाहिए। आउटलाइन मैप का मतलब क्या है कि ऐसे मैप जो ब्लैंक होते हैं। आप मार्केट में जाएँगे, कहीं भी ले लीजिए, आपको मैप मिल जाएँगे। तो हम कॉन्टिनेंट वाइज़ मैपिंग करेंगे। अच्छा, एक बार आप अगर जब मैपिंग करेंगे, जैसे मैं आपको डिस्प्ले पर मैपिंग दिखाऊँगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्प्ले पर मैपिंग जो देख रहे होंगे, उसको साथ में आप ऑक्सफोर्ड बुक को खोल करके रखेंगे, या जो भी आपके पास एटलस की मैप है वो आप रखेंगे, देखेंगे उसमें साथ-साथ में, और ये भी देखेंगे कि वो चीज़ें लोकेशन कहाँ पे है ना? और वहाँ से देखने के बाद में साथ-साथ में जो आपका आउटलाइन मैप है उसमें क्या करेंगे, भरना शुरू करेंगे, ठीक है? देखिए, हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉन्टिनेंट का मैप होगा, जो कॉन्टिनेंट का मैप होगा उसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आस-पास उसके कौन-सा महासागर है उसको देखते हैं। भाई, अगर कोई महाद्वीप है, तो उसके आस-पास कोई न कोई महासागर होगा, और महासागर के साथ-साथ में कोई न कोई महाद्वीप होगा। तो उसके आस-पास में कौन-सा महासागर है और कौन-सा महाद्वीप है ना? ये 2 चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? कौन-सा महासागर है, कौन-सा महाद्वीप है। और फिर ये देखेंगे कि जो सागर है, वो कोई न कोई सागर में विभाजित होता है ना? कौन-सा खाड़ी है या कौन-सा द्वीप है। तो महासागर में कोई न कोई सागर होता है, वो मतलब उसी का एक पार्ट सागर होता है। कोई खाड़ी होती है, वो भी किसी न किसी महासागर का भाग होती है, और द्वीप जो होता है वो भी किसी न किसी महासागर या सागर का होता है। सबसे पहले ये देखेंगे किसी भी कॉन्टिनेंट के पास में, मतलब जो हम जैसे एशिया महाद्वीप पढ़ते हैं, तो एशिया महाद्वीप के पास में कौन-सा महासागर है, फिर देखते हैं कौन-सा महाद्वीप है, और अगर महाद्वीप है तो उस महाद्वीप में कौन-सा देश है। पहले तो हम ये समझेंगे कि कौन-कौन से किस महाद्वीप के पास में कौन-सा महाद्वीप है। जैसे अभी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कहने का मतलब इतना सा है कि जब कॉन्टिनेंट पढ़ना शुरू करेंगे, महाद्वीप पढ़ना शुरू करेंगे, तो महाद्वीप के आस-पास कौन-सी चीज़ें हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे। आस-पास कौन-सी चीज़ें हम सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम एंट्री करेंगे उस महाद्वीप के अंदर। महाद्वीप के अंदर का मतलब क्या है कि हम फिर पढ़ेंगे उसमें कौन-कौन से शहर हैं, उसमें कौन-कौन से पर्वत हैं, कौन-कौन से पठार हैं। तो जनरली क्या होता है, उसमें क्या-क्या पढ़ना होता है, मतलब हम कोई महाद्वीप पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या-क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहली बात हमको देखनी होती है कि वहाँ पर कौन-कौन सी नदियाँ हैं। देखिए, नदियों से सवाल बहुत पूछा जाता है। नदियों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या-क्या पूछते हैं उसके हम डिस्कस करते हैं। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर नदियाँ पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ने वाले हैं, पठार पढ़ने वाले हैं, अगर मैदान है तो मैदान पढ़ेंगे। मैदान के साथ-साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर महाद्वीप से, जितने महाद्वीप हैं, उनमें से कोई न कोई रेखा गुजरी है। रेखा का मतलब है कि
कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो अगर ये रेखा किसी न किसी महाद्वीप से निकली है तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए भाई, अगर उस महाद्वीप से निकली तो वहाँ पर कोई ना कोई देश होगा। अंटार्कटिका को छोड़ देते हैं, अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है, वो तो महाद्वीप है, लेकिन बाकी तो सब देश है, कोई ना कोई देश वहाँ पर स्थित होगा, एशिया में है, अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका में कहीं ना कोई देश है। तो वहाँ पर कौन सी रेखा निकली है उसके बारे में पढ़ना है। इसका साथ साथ में अगर हम बात करते हैं वहाँ पर कोई ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी पढ़ लेना है, ज्वालामुखी पढ़ना है। ज्वालामुखी के साथ साथ अगर देखते हैं फिर मरुस्थल, अगर है तो मरुस्थल पढ़ लेना है, ठीक है। और जो जैसे मैदान तो खैर हो गया, मैदान है तो कहने का मतलब भाई ये सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, तो चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी किसी चीज़ में कुछ है, किसी चीज़ में कुछ नहीं है, वो चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। हाँ, और शहर, महत्वपूर्ण शहर, ये सबसे आखिरी में टॉपिक हम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण शहर। या हम एक चीज़ अगर कृषि देखेंगे तो कृषि, जलवायु पढ़ेंगे तो जलवायु, मतलब जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। और ये आप भरोसा करें कि एक बार अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ लिया तो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हर महाद्वीप को इतने ढंग से पढ़ेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, रेखाएं, ज्वालामुखी, मरुस्थल, महत्वपूर्ण शहर, कृषि, जलवायु, जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 3 बातें हम हर महाद्वीप में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू जब करेंगे सबसे पहले महाद्वीप के आसपास शुरू करेंगे, फिर हम उसके बाद एंट्री करेंगे अंदर, ठीक है। हाँ, 2 चीज़ें और। पहली चीज़ कि हम जब मैप की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं, मैप की बात करते हैं, तो एक होता है राजनीतिक मैप, पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, एक होता है भौतिक, भौतिक यानी फिजिकल, यानी कि फिजिकल, ठीक है। तो जो राजनीतिक मैप है वो क्या होता है, उसमें कंट्री दी होती है, जैसे अभी हम आगे देखेंगे, कंट्री का मतलब देश दिया होता है, और उनकी सीमाएं दी होती हैं, भाई किस देश की सीमा किससे लगी होती है। लेकिन भौतिक में कोई ना देश दिया होता है ना सीमा दी होती है, केवल कॉन्टिनेंट दिया होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, मैप जब पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे हम भाई, आसपास देखेंगे कौन सा सागर, कौन सा द्वीप, कौन सा खाड़ी कहाँ पर क्या है। उसके बाद हम जब एंट्री करेंगे कंट्री के अंदर, एंट्री करने का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि वहाँ पर कौन सा देश है, उसकी कौन सी राजधानी है। आपने देखा होगा यूपीएससी में अक्सर सवाल इनसे पूछ लेता है, यूपीपीएससी में अक्सर सवाल पूछ लेता है उसके देश की राजधानी मैच करने के लिए, या यूपीएससी में क्रम पूछ लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक सवाल आया था जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के कुछ राजधानी दी थी, उसमें उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम उसमें पॉलिटिकल पढ़ेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर वहाँ पर राजनैतिक पढ़ पहले हम राजनैतिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम भौतिक वाला देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एशिया के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। अब हम चलते हैं कि एशिया हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, आज छोटा ही वीडियो होगा, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे एशिया के आसपास में कौन से महासागर हैं, और बाद में देखेंगे एशिया के आसपास जो महाद्वीप हैं वो किन चीज़ों से अलग होते हैं, किन से अलग होते हैं। फिर अगले वीडियो में देखेंगे उसके आसपास कौन से सागर है, कौन से द्वीप है, उन सबकी बातें यहाँ पर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो एशिया महाद्वीप से रिलेटेड। देखिए, एशिया महाद्वीप की बात करने से पहले हम समझते हैं पहले कि जो महाद्वीप है वो कुल महाद्वीप कितने हैं। तो महाद्वीप कितने हैं, टोटल 7 महाद्वीप कितने हैं कुल, तो कुल महाद्वीप है 7। कौन कौन से हैं, थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। देखिए, अगर विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो विश्व में आपको पता होगा कि भाई स्थल और जल है। स्थल कितना है, तो 29% लगभग। जल कितना है, लगभग 71% के आसपास में। तो विश्व में जो महाद्वीप है कितने हैं, 7 हैं। महाद्वीप कितने हैं, जिनका नंबर है 7। और महासागर कितने हैं, वो है 5। ये तो आपको बहुत बेसिक सी चीज़ है, पता होगा। 7 महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए, तो हो गए 7 महाद्वीप। महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर,
प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये कितने हो गए? 5 महासागर हो गए। ये जो 5 महासागर हैं या जो 7 महाद्वीप हैं, है ना? जो 7 महाद्वीप हैं, ये घटता हुआ क्रम है। ये क्या है? घटता हुआ क्रम है। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, है ना? क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? PAISA, पैसा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथ ओशियन और आर्कटिक। और एशिया अफ्रीका में तो हमें याद ही है। अब मैप पर चलो चलते हैं, मैप पर देखते हैं। देखिए मैप पर अगर आप देखेंगे तो मैप पर आपको सबसे पहली बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें देखो, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, सबसे पहले आप देखिए। तो इस पर क्या है, ये अगर बड़ा सा पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आप मैप सामने से खोल लीजिए, आप देखिए जो मैप में वर्ल्ड मैप दिया होगा। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं कौन सा मैप कहाँ पर है। तो सबसे पहली बात ये है एशिया। सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। फिर है अफ्रीका, अफ्रीका दिख रहा है, अफ्रीका यहाँ से जस्ट। फिर है नॉर्थ अमेरिका और फिर है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका यानी कि 4 हो गए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहाँ पर अंटार्कटिका, जिस तरीके से, ऐसे कौन सा है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारे ख्याल से आपने ये आपको ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ से चलते हैं, यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। समझ गए? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर यहाँ तक की बात? एक बार फटाफट फिर से रिवाइज करेंगे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। बात हो गए? क्लियर यहाँ तक की बात? अब यहीं पर क्या करते हैं हम, जो महासागर को देख लेते हैं। देखिए महासागर की अगर बात करेंगे तो महासागर में यहाँ पर ऊपर पूरा इधर से लेकर इधर आर्कटिक, ठीक, यहाँ पर पैसिफिक, यहाँ पर पैसिफिक यानी कि प्रशांत, ये अटलांटिक, यहाँ पर अटलांटिक, ये इंडियन ओशियन और यहाँ पर साउथ ओशियन। तो कितने हो गए? 5 महासागर। ठीक है? आपको साइज से भी देखने को समझ में आ रहा होगा कि अगर महाद्वीप की बात करें, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर महासागर में सबसे बड़े महासागर की बात करें, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है हमारे ख्याल से, है ना? तो हमने अभी यही समझा कि इसमें कौन सा महासागर है और कौन सा महाद्वीप है। ठीक है? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो एशिया है, यहाँ पर जो एशिया है वो हम इसको पढ़ने वाले हैं। एशिया को पढ़ने वाले हैं। तो हमने बताया कि भाई एशिया सबसे पहले पढ़ेंगे तो सबसे आसपास क्या देखेंगे? सबसे आसपास देखेंगे भाई कौन सा महासागर है, कौन सा महाद्वीप। तो हमको एक बात दिखाई दे रही है यहाँ पर, ऊपर एक महासागर है नॉर्थ में, एक यहाँ पर ईस्ट में और एक साउथ में। 3 महासागर हो गए। ठीक है? अब अगर बात करते हैं कौन से महाद्वीप हैं, तो एक महाद्वीप यहाँ पर हो गया, एक आप अभी अगर आगे देखते हैं, एक महाद्वीप इधर हो गया, महाद्वीप इधर हो गया और एक महाद्वीप यहाँ पर है।
तो 3 महासागर हो गए, 3 महाद्वीप। महासागर में भाई कौन-सा है? तो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडिया। पैसिफिक, अटलांटिक और इंडिया याद क्या रखेंगे? पीएआई, पीएआई। पी का मतलब पैसिफिक, आर्कट अटलांटिक नहीं, सॉरी अटलांटिक नहीं, आर्कटिक। पैसिफिक, आर्कटिक और इंडियन ओशन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पैसिफिक है, आर्कटिक है और कौन सा? इंडियन ओशन। तो पाई याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप से लगने वाले 3 महासागर पाई हैं। पाई का मतलब पैसिफिक, प्रशांत, आर्कटिक और साउथ में कौन सा? इंडियन ओशन। ठीक है। महाद्वीप कौन से हैं? तो सबसे पहले कौन है? यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कैसे अलग करता है मैं बात करता हूँ अभी। यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, 3 महाद्वीप और 3 महासागर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एशिया का मैप है। आप मैप जरूर साथ में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप रखेंगे नहीं तो आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है। तो पहले हमने पूरे विश्व को देखा, अब हम देखने जा रहे हैं एशिया, स्पेसिफिक एशिया। देखो जिसमें व्हाइट व्हाइट का पार्ट दिख रहा है वो दूसरे कॉन्टिनेंट है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका है ये, और इधर यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा भी है हमारे ख्याल से, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, है ना। 3 तो हो गए, कौन से 3 हो गए? महाद्वीप। बस यहाँ पर यूरोप, अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। ठीक। ऐसे ही इसमें हम क्या देखते हैं? ओशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये ऊपर आर्कटिक ओशन, सबसे ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशन। फिर यहाँ पर देखेंगे पैसिफिक ओशन, ये है पैसिफिक, पैसिफिक है। और यहाँ पर भी देखेंगे इंडियन ओशन। तो हमने इसकी बात तो पहले ही कर ली है। अब हम बात करते हैं इसमें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एशिया को यूरोप, एशिया को नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसको समझने के लिए हम पहले एक आउटलाइन मैप को देखते हैं, फिर हम डिस्कशन करते हैं। पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये है एशिया और ये है यूरोप। तो बीच में ना यहाँ पर एक माउंटेन है। इस माउंटेन को क्या बोलते हैं? यूराल माउंटेन। फिर इसी यूराल माउंटेन से एक नदी निकली, इसको क्या बोलते हैं? यूराल नदी। ये यूराल नदी कहाँ पर जा रही है? तो आप देखिए कैस्पियन सी में जा रही है ना। कैस्पियन सी की बात करते हैं, यहाँ पर भाई कैस्पियन सी है, यहाँ पर कैस्पियन सी है। एक एक डिस्कशन करने वाले हैं। कैस्पियन सी के अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक और माउंटेन मिलेगी तुम्हें। इस माउंटेन के पास में क्या है? फिर बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक सी है, यहाँ पर ये ब्लैक सी है ना। ब्लैक सी के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो आपने अगर मोटे तौर पे देखा, मोटे मोटे तौर पे कि भाई एशिया को अफ्रीका से, एशिया को यूरोप से कौन अलग कर रहा है? एक तो यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, इसके बाद माउंट काकेसस और उसके बाद में है ब्लैक सी। तो कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4 5, ये तो 5 चीजें मुख्य रूप से हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम अफ्रीका की, अफ्रीका में देखो कौन कौन अलग करता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर सुएज कैनाल है, यहाँ पर क्या है? सुएज कैनाल है यहाँ पर ये। फिर इसके बाद क्या है? यहाँ पर रेड सी, रेड सी। और इसके बाद अगर देखें ध्यान से, यहाँ पर है कौन? बाब अलमंडेब वाटर स्टेट, जल संधि। जल संधि क्या होती है डिस्कस करने वाले, बस हम अभी एक ओवरव्यू समझ रहे हैं कि कौन सी चीजें कैसे में पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? एशिया जब पढ़ना शुरू किया सबसे पहले हमने क्या देखा कि उसके आसपास में कौन सा महासागर है। फिर देखा हमने उसके आसपास में कौन सा महाद्वीप है, और जो महाद्वीप है वो किन चीजों से अलग होता है। यहाँ पर हमने सबसे पहले समझ लिया एशिया यूरोप से किन चीजों से अलग होता है। बहुत बेसिक समझ रहे हैं अभी, कोई बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा है। अभी हम आगे समझने वाले हैं कि और कौन चीजों से एशिया अलग होता है। फिर हमने देखा एशिया अफ्रीका से किन चीज़ों से अलग होता है। यहाँ पर है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो एशिया नॉर्थ अमेरिका से किन चीज़ों से अलग होता है? वो यहाँ पर एक स्टेट है, वाटर स्टेट, जिसको बोलते हैं बेरिंग, उससे अलग होता है। ठीक। तो हमारे ख्याल से एक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमें कैसे ये मैप पढ़ना है और कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम और डेप्थ में कि भाई किन किन चीज़ों से एशिया यूरोप से अलग होता है और एशिया अफ्रीका से अलग होता है, एशिया नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है। और आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में हम दूसरी चीज़ें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने एक बात ये समझ ली कि कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर है। फिर हमने एशिया समझ लिया, एशिया में कौन से महाद्वीप टच करते हैं, कौन से महासागर टच करते हैं। अब हम बात करते हैं
यहाँ पर ये जो मैप है एशिया का, वो यहाँ पर देखिए, ये आउटलाइन मैप है। मैं इसी मैप की बात कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल आउटलाइन मैप है। इसमें आप देखेंगे केवल बाउंड्रीज बनी हुई देशों की, बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं ऐसे ही आपको भरना है। आप धीरे-धीरे शुरू करेंगे, भरना सीख जाएँगे और भरने के बाद में आप 2-4 बार भरेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर चीज़ें कॉन्फिडेंस आने लगा और चीज़ें याद होने लगी हैं। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत है याद करने की, तो बैठ कर रट्टा मत करिए कि इसमें मैपिंग में आपने अगर उसको भर लिया या समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं इस पूरे आउटलाइन मैप की सारी बातें। ये एशिया है, हमको पता है, हमने भर लिया। यहाँ पर यूरोप है, ये भी हमने देख लिया। फिर यहाँ पर अफ्रीका है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, इधर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, ये भी हमने समझ लिया। करेक्ट। फिर हमने एक बात यहाँ पर समझ ली है कि भाई इधर आर्कटिक ओशन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशन। ये चीज़ें हम सब, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एशिया यूरोप से किन किन चीज़ों से अलग होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर लाइन जो ड्रॉ खींची हुई है, लाइन यहाँ पे, ये यहाँ पर लाइन खींची हुई है, तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन, यहाँ पर यूराल माउंटेन है ना। यहीं से एक जो नदी है उसको क्या बोलते हैं, यूराल रिवर, यहाँ से बोलते हैं, है ना। फिर यहीं पर कैस्पियन सी है, यहाँ पर कैस्पियन सी है। सी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सी, सी मतलब सागर नहीं है, ये झील है, लेकिन नाम इसको क्या देते हैं, कैस्पियन सी। इधर इस साइड में माउंटेन है, माउंटेन का नाम क्या है, अभी हमने बताया था। और फिर यहाँ पर ब्लैक सी, यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक सी, यहाँ पर ब्लैक सी, काला सा, ठीक है, ब्लैक सी। तो ये बात हमने आपको बताई। ठीक है, इसको मैंने क्या बताया था, काकेसस माउंटेन, काकेसस पर्वत, ये है काकेसस पर्वत। काकेसस पर्वत। हम एक एक पर्वत भी पढ़ने वाले हैं जस्ट आगे, बस अभी हमें ये जानना है कि कौन सा चीज़ें कौन किसको अलग करती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब एक छोटी सी बात समझिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है मैप, ब्लैक सी, ब्लैक सी में कई चीज़ पढ़नी है। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा कि यहाँ पर ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी में इस साइड में देखेंगे यहाँ पर, और इस साइड में देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें छोटे छोटे दो सागर मिलेंगे, अजोब सागर, अजोब सागर, और यहाँ पर क्या है बीच में, मरमरा सागर, मरमरा सागर। ठीक है, अजोब सागर, मरमरा सागर, ये किसके भाग हैं, ये हैं ब्लैक सी यानी काला सागर के भाग। ठीक है, यहाँ पर कुछ जल संधियाँ भी हैं। ठीक, कुछ जल संधियाँ भी हैं। तो कुछ जल संधियाँ में अगर पहले देखेंगे हम इसमें, तो यहाँ पर जो जल संधि है इस जगह, और यहाँ पर जल संधि है, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, तीन जल संधियाँ होंगी। तीन जल संधियों का मतलब है, एक अजोब सागर से काला सागर को जोड़ने वाली, एक है मरमरा सागर से काला सागर जोड़ने वाली, और तीसरी जो है वो है मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाली। इधर कौन सा है, इधर इधर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। इधर क्या है, भूमध्य सागर, यानी कि भूमध्य सागर का एक भाग एजियन सागर, उसको जोड़ने वाला। ठीक है, तो अगर हम बात करें भूमध्य सागर, सॉरी, अजोब सागर और काला सागर, ब्लैक सी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, इसका नाम क्या है, केरिच जल संधि। यहाँ पर कौन सी जल संधि है, तो केरिच जल संधि, ये केरिच जल संधि है, केरिच जल संधि है। फिर हमने बताया कि ब्लैक सी और मरमरा सी को जोड़ने वाली कौन सी संधि है, तो बास्फोरस, ये कौन सी है, बास्फोरस। और फिर मरमरा सी और एजियन सी को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है, उसका नाम क्या है, तो डांडेलास, ये है डांडेलास जल संधि, वाटर स्टेट, इसको स्टेट उसको बोलते हैं, जल संधि, है ना। यहाँ पर तीन चार बातें ध्यान रखनी है कि काला सागर में मरमरा सागर और अजोब सागर है ना। आप मैप में देखेंगे जरूर वहां पे दिखेगा, मिल जाएगा। तो जो एजियन सी है, एजियन सी
को मनवरा सागर जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो डांडेलास। अच्छा, जलसंधि क्या है? नाम में लिखा है, दो जलराशि को जोड़ने वाला, दो स्थल भूमि को अलग करने वाले को क्या बोलते हैं? जलसंधि बोलते हैं। तो डांडेला जो जलसंधि है वो एजियन सी और जो मरमरा सी उसको जोड़ने वाली है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि भाई जो मरमरा सी और जो ब्लैक सी है, काला सागर है, उसको जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो वास्पोरस है। वास्पोरस हमने बताया आपको। इसके बाद जो अजोब सी है और ब्लैक सी है, उसको जोड़ने वाली कौन सी? केरिस। ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, इसी में से आपसे पूछ सकता है, सिर्फ ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, क्या क्या पूछ सकता है कि अजोब सागर, केरिस जलसंधि, काला सागर, बॉस्फोरस जलसंधि, मरमरा सागर और डांडेलास, फिर एजियन सी, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको देख लिया। फिर क्या है? फिर यहाँ पर काकेशस पर्वत है। अच्छा, काकेशस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, इनसे चार्ज कर लेता हूँ जस्ट मिनट। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है इसके? माउंट एल्ब्रस। यहाँ पर है माउंट एल्ब्रस, ध्यान रखिएगा, माउंट एल्ब्रस। सबसे ऊंची इसकी चोटी माउंट एल्ब्रस। ठीक है, तो ये चीजें एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। कौन कौन सी चीजें? पहले हमने पांच चीजें आपको बताई थी। पांच चीजें कौन सी बताई थी हमने? तो पहले बताया था यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, हमने इतनी बातें की थी, और काकेशस माउंटेन, पांच चीजों की बात की थी। अब इसमें और चीजें ऐड हो गई हैं। और क्या ऐड हो गई हैं? अजोब सागर, केरिक जलसंधि, मरमरा सागर, वास्पुरस जलसंधि, डांडेलास। तो ये सब चीजें यूराल पर्वत से लेकर के डांडेलास जलसंधि तक, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सब एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई तो तो हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसको हम दूर कर देंगे। अब हम बात करते हैं एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बट कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा होगा, और इधर है सऊदी अरब। यहाँ पर ये सऊदी अरब है, जो कि एशिया का भाग है, जो कि एशिया का भाग है ना। इसके बीच में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये या मैं ऐसे बना देता हूँ, ये रेड सी है। रेड सी का मतलब क्या है? लाल सागर है ये। ठीक है, लाल सागर, रेड सी, रेड सी है, रेड सी। अब इसी में देखिए ऊपर यहाँ पर जस्ट देखिए, इसमें ना एक यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे। ठीक है, तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर और जो बाद वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों के नाम है। नाम क्या है? पहला देखिए, पहले याद करने का तरीका क्या है? इधर का यहाँ पर एक जलसंधि है, या नहर है, सुएज नहर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सुएज नहर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना इसको, क्योंकि सुएज नहर है, तो सुएज नहर के नीचे जो हिस्सा है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ सुएज। गल्फ ऑफ सुएज का मतलब है सुएज की खाड़ी। अब खाड़ी समझ गया ना? जैसे मैंने जलसंधि बताया, जलसंधि क्या होती है? दो जल जलीय भागों को जोड़ने वाला और दो स्थलीय भागों को अलग करना जलसंधि है। तो गल्फ क्या है? गल्फ क्या है? अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन साइड से जमीन से घिरा, और एक साइड से जल से घिरा जो भाग होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको खाड़ी बोलते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी आप देखते हैं, तीन तरफ से स्थल से घिरा, एक तरफ से जल से घिरा। यहाँ पर जो गल्फ ऑफ सुएज है, गल्फ ऑफ सुएज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गल्फ ऑफ सुएज है। लेकिन इधर आप देखेंगे, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ ऑफ अकाबा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्लू कलर से, इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप। तो गल्फ का उल्टा पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप, खाड़ी का उल्टा प्रायद्वीप। खाड़ी मैंने क्या बताया था? तीन तरफ से स्थल से घिरा, एक तरफ से जल से घिरा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जो गल्फ है वो।
जैसे खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर एशिया से अफ्रीका को अलग करने वाली चीजें कौन सी हो गई? तो एक चीज मुख्य रूप से क्या देखेंगे, मुख्य रूप से अलग क्या हो गया? तो रेड सी, जो कि एशिया और यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में है। सुएज नहर, रेड सी, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जगह तो एक जलसंधि है, उसका नाम है बाब अल मंडेब जल संधि। बाबल मंडेब जल संधि, यहाँ पर जल संधि कौन सी हो गई? यहाँ पर दो, एक इधर जल संधि हो गई और ऊपर तीन जल संधियां वहां पर हो गई। ठीक है, तो ये हो गया यूरोप को, सॉरी, ये हो गया एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाले जो फैक्टर है वो। अब बात करते हैं इधर एशिया को अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से कौन अलग करता है? यहाँ पर जल संधि है, उसका नाम है बेरिंग जल संधि। उसका नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो आइए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी चीज कौन किसको कौन से फैक्टर्स एशिया को अफ्रीका, एशिया को यूरोप और एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा, इधर एशिया है, यहाँ पर ये यूराल पर्वत, फिर यूराल रिवर कहाँ मुहाना बना रही है? तो कैस्पियन सी में मुहाना बना रही है। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में कौन सा है पर्वत? कॉकेसस पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रुस है। फिर हमने बताया था ब्लैक सी का एक भाग है अजोब सी, अजोब सी और ब्लैक सी को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? तो केरची जलसंधि या केरी जलसंधि है। फिर यहाँ पर मैंने बताया था ब्लैक सी का एक पार्ट है मरमरा सागर, मरमरा सी, तो मरमरा सी को और ब्लैक सी को अलग करने वाली कौन सी है? तो वास्पोरस स्टेट। और इसके साथ साथ में मैंने बताया था मरमरा सी और एशियन सी, यानी कि मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है एशियन सी, उसको अलग करने वाला कौन सा है? तो डांडेनास, डांडेनास जलसंधि इसको अलग करती है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बताया था अफ्रीका को एशिया से अलग कौन करता है? तो अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाला तो यहाँ पर सुएज कैनाल है, वो सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकाबा, बाब अल मंडेब स्ट्रेट को अलग करती है। और एशिया को नॉर्थ अमेरिका से कौन अलग करता है? यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जल संधि है, जो कि एशिया को नॉर्थ अमेरिका, यानी कि यहाँ पर एक यूएसए का एक स्टेट है जिसको बोलते हैं अलास्का, जो कि इसको अलग करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है एशिया को यूरोप से अलग करने वाले कौन कौन से, वो सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी है, एक बार पढ़ लीजिएगा। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला कौन है, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अदन, गल्फ ऑफ अदन कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, गल्फ अदन, अदन यहाँ पर है इस जगह, गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, और एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करने वाला कौन है? तो है बेरिंग स्ट्रेट। तो सारी बातें हमने इसमें बता दी हैं आपको, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने मैप भी इस पर दे दिया है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ये कि ये मैप है, तो आप वीडियो को पॉज करके, आप जब पढ़ लें तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करें भरने की। ये ग्रीन कलर से यहाँ पर हमने क्या बनाया हुआ, फिर ये कौन सी चीज़, ये कौन सी चीज़ है, फिर ये क्या है, फिर ये कौन सी माउंटेन है, फिर ये क्या है, फिर यहाँ पर कौन सा सी है, फिर इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर कौन सा स्टेट है, फिर यहाँ स्टेट कौन सा, फिर यहाँ स्टेट कौन सा, ऐसा करके फिर यहाँ पर मैंने बता दिया ये कौन सी गल्फ है, ये कौन सी गल्फ है, फिर ये कौन सा पेनिनसुला है, वो सारी बातें आप एक बार, यहाँ पर कौन सी स्टेट है, वो सारी बातें एक बार वीडियो पॉज करके भरेंगे तो आपको देखेंगे कि ब्रेन में चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात हमने समझ लिया है कि एशिया को अफ्रीका से कौन कौन चीज़ें अलग करती हैं। अब कुछ फैक्ट समझ लेते हैं एशिया से रिलेटेड, जैसे जैसे एशिया का क्षेत्रफल, हालांकि ये क्षेत्रफल वगैरह एग्जाम में नहीं आएगा, बट इतना ध्यान रखिएगा एशिया विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया ही है। जनसंख्या कितनी है वो भी जनसंख्या आपसे एग्जैक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ याद रखिएगा एशिया में सबसे जनसंख्या। अगली बात तो आपसे पूछ सकता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। हालांकि इसके बारे में पढ़ने वाले अभी आगे हैं, जस्ट हम जब आगे झील पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, कहाँ पर है? तो रूस में है, आगे पढ़ने वाले हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो वर्खोयास कहाँ पर है? साइबेरिया, रूस में है। विश्व का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मार्शियम कहाँ पर है? इंडिया में ही है, मेघालय में। फिर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। ये बस फैक्चुअल है, बस याद रखिएगा, हम पढ़ने वाले इसके सबके बारे में। विश्व की सब सर्वाधिक लवण वाली मतलब खारी झील कौन सी है? तो वान झील है, कहाँ पर? टर्की में है, वान झील टर्की में है। सबसे गर्म स्थल कौन, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो तिरात जबी इजराइल में है, इजराइल में है। स्थल खंड पर विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन है? तो डेड सी यानी मध्य सागर है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कौन सा है?
ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग सबसे लंबा रेलमार्ग। तो ये बातें थी जो कुछ एशिया से रिलेटेड फैक्चुअल चीज़ें थी, उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। देखिए, तो हमने आज क्या-क्या समझ लिया, थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। तो हमने समझा कि हम जब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने आपसे डिस्कस किया कि एशिया कॉन विश्व में कितने कॉन्टिनेंट हैं, उसकी बात हमने कर ली, कितने महासागर उसने उतनी बात कर ली। फिर हमने एशिया को समझा, फिर एशिया को अलग करने वाले कौन-कौन से फैक्टर हैं, यूरोप से अलग करने के लिए और अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका से अलग अलग किन फैक्टर से होता है, उनकी हमने डिस्कशन कर लिया। फिर हमने समझ लिया एशिया के बारे में कुछ फैक्ट्स, ठीक है? हालाँकि इन सब के बारे में हम डिस्कशन अभी आगे करने वाले हैं, जब हम जैसे-जैसे चीज़ें आएँगी वैसे हम डिस्कशन। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमने कोशिश की है कि आपको ईज़िली समझ में आ जाए, जहाँ पे समझ में ना आए या कोई और चीज़ इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपको कुछ बताना है कि और भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप सुझाव दीजिएगा। तो हम अगले वीडियो में हम पहले सबसे देखेंगे कि एशिया में जो पॉलिटिकल कंडीशन है, वो पॉलिटिकल कंडीशन का मतलब कौन-सा देश कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में कौन-सा आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन-सा आता है, उसकी मैपिंग करेंगे। उसके बाद हम फिर बात करते हैं फिज़िकल यूरोप एशिया की। तो धीरे-धीरे हम सिलेबस पूरा करते रहेंगे। कोई जल्दी नहीं है, हम 2026 के लिए ही देख रहे हैं, तो आराम से हम पढ़ते चलेंगे। और इसके साथ-साथ में अभी तो हमने मैपिंग शुरू किए हैं, इसके साथ-साथ में हम क्या करेंगे जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें मतलब जैसे कि जलवायु के बारे में देखेंगे, यानी जो वायुमंडल उसके बारे में देखेंगे या महासागर के बारे में समझेंगे, धीरे-धीरे करके हम वहाँ तक पहुँचेंगे और एग्ज़ाम आने तक अगले साल जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम तक हम उसके एग्ज़ाम के पहले-पहले हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद।